हेलो एवरीवन। हमने परमुटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें लेक्चर 1 में हमने 7 एग्जांपल्स कवर कर लिए थे। अब हम उससे नेक्स्ट 8th 9th एंड 10th एग्जांपल देखेंगे एंड देन उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ठीक है, आर डी शर्मा को फॉलो कर रहे हैं। ये पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था, उसी के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से। इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड n। ठीक है, n फैक्टोरियल प्लस 1 जो है वो डिविजिबल नहीं है किससे, कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं बिटवीन 2 एंड n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई एक नेचुरल नंबर लेट कर लेते हैं, सपोज k मान लेते हैं। ठीक है, लेट k बी एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, सच दैट जो k है वो 2 से n के बीच में है। ठीक है, k की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके n-1 तक हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे 2 और n जो है वो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इसमें बिटवीन बोला हुआ है। ठीक है, तो हम k की वैल्यू 2 से n के बीच में ले रहे हैं। अब हमें ये शो करना है कि जो k है वो डिवाइड नहीं करता है किसको, n फैक्टोरियल प्लस 1 को। ठीक है, अब देखो n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल हमारा होता है 1 2 3 4 5 इंटू ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा ये, n-1 इंटू n तक। ठीक है, ये होता है n फैक्टोरियल। अब अगर मैं देखूँ तो k की वैल्यू जो हमने 2 से n के बीच में ली है, यानी कि 3 4 5 एंड सो ऑन कहाँ तक, n-1 तक। ठीक है, तो 3 जो है वो किसका फैक्टर है, n फैक्टोरियल का फैक्टर है 3। सिमिलरली 4 भी क्या है, n फैक्टोरियल का फैक्टर है। 5 भी n फैक्टोरियल का फैक्टर है। अगर ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि k की मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ 2 से n के बीच में, वो सारे क्या हैं, n फैक्टोरियल के फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब वो n फैक्टोरियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब मैं क्या कह रही हूँ, देखो अगर मैं सपोज लेती हूँ 6, एक नंबर लिया मैंने 6, उसके फैक्टर्स लिखे मैंने, क्या होते हैं 6 के फैक्टर्स, 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3, ये इसके 6 के फैक्टर्स हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और 3 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। यानी कि जब हम डिवाइड करेंगे 6 को 2 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। करेंगे ना ऐसे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली 3 क्योंकि एक 6 का फैक्टर है, तो जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, लेकिन रिमाइंडर क्या होगा, हमारा 0 होएगा। तो उसी तरीके से जो 3 4 5 6 7 8 9 n-1 तक ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, n फैक्टोरियल के फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 3 6 के फैक्टर्स थे, तो जब हम डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल को इन नंबर्स से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सिमिलरली कैसे, जैसे इधर 6 को जब हम इन फैक्टर्स से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल है, k³ प्लस 0 के इक्वल है बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से क्या होता है कि सपोज ये हमारा क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, ये हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा क्वोशिएंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। कोई भी नंबर है, अगर हम उसको किसी छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा कोई नंबर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किसी छोटे नंबर d से, तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा। क्वोशिएंट मतलब ये, ठीक है, कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा प्लस वहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर मतलब ये, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये के हमारा क्या है यहाँ पे, के फैक्टर है n फैक्टोरियल का। के क्योंकि जो नंबर्स है 3 4 5 यही वाले नंबर्स हैं, तो ये सारे नंबर्स n फैक्टोरियल के क्या हैं, फैक्टर्स हैं, इसलिए के कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है n फैक्टोरियल को। तो रिमाइंडर उस केस में क्या आ रहा है, 0। क्वेश्चन तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि के जो है वो डिवाइड कर रहा है n फैक्टोरियल को कम्प्लीटली। ठीक है, अगर मैं अब इधर भी और यहाँ पे हम क्या, हमें लेकर क्या आना है, n फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, तो अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या करूँगी, प्लस 1 करूँगी। तो हमारे पास क्या आएगा, n फैक्टोरियल प्लस 1 इज इक्वल्स टू k³ प्लस 1। ठीक है, दोनों साइड मैंने क्या किया, प्लस 1 कर दिया, ताकि हमें हमें शो तो यही करना है ना कि k जो है वो n फैक्टोरियल प्लस 1 को डिवाइड नहीं कर रहा। अब इससे हम क्या देख सकते हैं कि सपोज ये एक पूरा एक नंबर है, ठीक है, ये n फैक्टोरियल प्लस 1 हमारा एक पूरा नंबर है। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये एक नंबर है,
और इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, के क्यू प्लस वन फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ये भी तो डिवीजन एल्गोरिदम से ही अगर हम देखें तो ये तो रिमाइंडर है, ये क्या है, रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर है। के से हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और ये हमारा कुछ ना कुछ क्वोशिएंट है। जब रिमाइंडर जीरो था इसका मतलब क्या था कि भाई के जो है वो एन फैक्टोरियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर यहाँ पे कुछ ना कुछ है और वो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे वन है। ठीक है, रिमाइंडर बस नॉन जीरो होना चाहिए। अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है तो उस केस में क्या होता है, ये नंबर, ये जो के है वो, इसका मतलब क्या है, वो एन फैक्टोरियल प्लस वन को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या हमें बता रहा है कि यहाँ पे सिंस द रिमाइंडर इज सिंस द रिमाइंडर इज वन, ठीक है, दैट इज नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो है, देयरफॉर वी कैन सी दैट के डज नॉट डिवाइड एन फैक्टोरियल प्लस वन कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली इसको ये डिवाइड नहीं कर रहा है के। और के हम क्या ले रहे थे, के एक नंबर था टू से एन के बीच में, और हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था कि टू से एन के बीच में कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो वो एन फैक्टोरियल प्लस वन को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये देखा, एक बार मैं और बता देती हूँ कि कैसे हुआ है। ठीक है, हमने पहले टू से एन के बीच में एक नेचुरल नंबर लिया के, ठीक है, के है टू से एन के बीच में एक नेचुरल नंबर। फिर हमने देखा कि एन फैक्टोरियल क्या होता है, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू एन माइनस वन इंटू एन। ठीक है, ये होता है एन फैक्टोरियल। वहाँ से हमने देखा कि के की अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लूँ टू से एन के बीच में, तो वो जो वैल्यू है वो एन फैक्टोरियल का एक फैक्टर है। क्योंकि अब वो एन फैक्टोरियल का एक फैक्टर है तो वो एन फैक्टोरियल को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर हमारा उस केस में ज़ीरो होगा। रिमाइंडर ज़ीरो है तो उस, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, डिवीजन एल्गोरिदम से मैंने क्या किया, एन फैक्टोरियल को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एन फैक्टोरियल हमारा डिविडेंड है, के हमारा डिवाइजर है, क्यू हमारा क्वोशिएंट है और जीरो हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इधर भी प्लस वन किया, इधर भी प्लस वन किया, क्योंकि हमें एन फैक्टोरियल प्लस वन को शो करना है। दोनों साइड जब मैंने वन ऐड किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिदम से अगर हम देखें तो ये एक नंबर है, और ये जो नंबर है जब हम उसको के से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, वन आ रहा है, यानी कि ज़ीरो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि के जो है वो कम्प्लीटली एन फैक्टोरियल प्लस वन को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव द इनइक्वालिटीज एन फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एन टू द पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल लेस देन टू एन फैक्टोरियल फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है। ठीक है, फॉर ऑल ऐसे शॉर्टकट है, पॉजिटिव इंटीजर्स एन, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स ही हो गए। ठीक है, वन टू थ्री फोर तो नेचुरल नंबर्स ही हो गए। तो नेचुरल नंबर्स के लिए हमें क्या बताना है कि ये हमें इनइक्वालिटीज़ प्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके प्रूव करेंगे। पहले ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे, उसके बाद ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे, उनको मर्ज करेंगे तो ये पूरा हम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला लेकर चलते हैं। ठीक है, इसको हम लेकर चलेंगे और यहाँ से हम दिखाएंगे कि ये लेस देन इक्वल टू एन टू द पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल है। तो सबसे पहले हमने लिया एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है, इसको हम एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल लिख रहे हैं। उसके बाद एक एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वन टू थ्री ओपन करके लिख रही हूँ मैं। ठीक है, इंटू एन माइनस वन इंटू एन, और जो दूसरा वाला एन फैक्टोरियल है उसको हमने ऐसे ही रखा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ एन की वैल्यू, सपोज मैंने ले ली यहाँ पे थ्री। ठीक है, एन की वैल्यू अगर मैं थ्री ले रही हूँ तो एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, थ्री फैक्टोरियल के इक्वल होगा। और जो ये थ्री फैक्टोरियल है ये क्या होगा, वन इंटू टू इंटू थ्री होगा, वन इंटू टू इंटू थ्री। वन जो है यहाँ पे, जो वन है वो लेस देन इक्वल टू थ्री है, बोल सकती हूँ मैं। ये जो एन की वैल्यू हमने थ्री ली है तो मैं इस वाले वन को देख रही हूँ, क्या ये जो वन है इसको मैं लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल टू थ्री है। हाँ बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि वन हमें पता, लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, और हमें पता है कि वन तो लेस देन थ्री होता है, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है। फिर उसके बाद मैं टू को कंसिडर करती हूँ, क्या टू लेस देन इक्वल टू थ्री है, बिल्कुल है, क्योंकि टू लेस देन थ्री होता है, तो हम लिख सकते हैं कि टू इज़ लेस देन इक्वल टू थ्री। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं थ्री देखूँ तो थ्री को भी मैं लिख सकती हूँ कि थ्री इज़ लेस देन इक्वल टू थ्री है, बिल्कुल है, क्योंकि इनइक्वालिटी का मतलब या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो। इस केस में क्या है, थ्री थ्री के इक्वल है, समझ रहे हो। तो ये भी
ट्रू है। तो यहाँ से मैं क्या देख रही हूँ कि 1 भी लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे 3 क्या है, ये n ही तो है, मैंने n की वैल्यू तो 3 ली थी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू n है, 2 जो है वो भी लेस देन इक्वल टू n है, 3 जो है वो भी लेस देन इक्वल टू n है। लिख रहे हैं ना हम यहाँ पे इसको ऐसे, तो इसी चीज़ को अभी मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, ठीक है। ये 1 है, इस 1 को मैं लिख सकती हूँ कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू n है। n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको 3 लेकर दिखाई, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू n होगा, फिर उसके बाद जो 2 है वो भी लेस देन इक्वल टू n होगा, उसके बाद 3 भी लेस देन इक्वल टू n होगा, एंड सो ऑन। कहाँ तक, अगर मैं n-1 की बात करूँ तो वो भी लेस देन इक्वल टू n होगा, और जो n है वो भी लेस देन इक्वल टू n होगा। हमें पता है कि n तो n के इक्वल ही होता है, लेकिन इनइक्वालिटी में लगा रही हूँ क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हम ये वाली इनइक्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लिखने को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 इज़ लेस देन n, 2 इज़ लेस देन n, लेकिन ये भी तो गलत नहीं है ना, ये भी तो ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा, इस फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इन सबको जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जितने भी हैं ये नंबर्स, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी और लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूँगी, इनको भी मल्टीप्लाई करूँगी और राइट हैंड साइड पे लिख दूँगी, क्योंकि इनइक्वालिटी जो है वो सेम है, इनइक्वालिटी बिल्कुल सेम है, ठीक है। और n भी एक पॉजिटिव नंबर ही है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके इधर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इनको मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी हमारी सेम रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 n-1 इंटू n इज लेस देन n इंटू n इंटू n। ये कितने बार n आ रहा है, 1 2 3 4 5 n टाइम्स आ रहा है। ये जो n है इसको हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो n की पावर 1, यहाँ पे भी n की पावर 1 है ना, 1 + 1 + 1 जब हम करेंगे n टाइम्स तो वो n की पावर n ही हो जाएगा, ठीक है, n की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या है, 1 2 3, ये क्या है, ये तो n फैक्टोरियल है, ये क्या है हमारा n फैक्टोरियल है। n, यहाँ से हमें क्या पता चला, n फैक्टोरियल जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, n की पावर n के, ठीक है। ऊपर हमें ये वाला जो हमने लिया था, ठीक है, इसको हम सपोज इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इसको 2 मान लो, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, जो n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है जो कि किसके इक्वल था, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 n-1 इंटू n फैक्टोरियल के इक्वल था, ठीक है। जो ये वाला इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल भी हम लिख सकते थे। देखो ये जो है ये डायरेक्टली हमारा आ गया ना, ये पूरा जो है ये n की पावर n से छोटा है, तो मैं यहाँ पे यही लिख रही हूँ कि ये जो पूरा है ये किससे छोटा है, मतलब लेस देन इक्वल टू है किसके, n की पावर n के, ठीक है। और इनटू में n फैक्टोरियल है, उसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली वाली इनइक्वालिटी प्रूव हो गई, यही हमें प्रूव करना था, n टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो पहली वाली प्रूव हो गई। अब दूसरी वाली प्रूव करते हैं, ये वाली प्रूव करते हैं, ठीक है। इस वाले को लेके चलेंगे और यहाँ से हम ये शो कर देंगे कि ये ग्रेटर देन है इससे, ठीक है। 2n फैक्टोरियल को लेके चलेंगे और इसको शो कर देंगे कि ये इससे बड़ा है। तो लेके चलते हैं हम 2n फैक्टोरियल, ठीक है। 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूँ, ये फैक्टोरियल है ना, तो इसको ओपन करके लिखेंगे अगर, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू बीच में कहीं n आएगा, बीच में कहीं n-1 आएगा, फिर n आएगा, फिर n+1 आएगा, है ना, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा, फिर यहाँ पे कहीं 2n-1 आएगा, फिर 2n आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 2n है, 2n से छोटा ही है ना n, तो n तो कहीं ना कहीं बीच में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 1 से लेके हमने क्या किया, इसको यहाँ पे इसको n मैं क्यों शो कर रही हूँ, इधर मैंने क्यों शो किया, क्योंकि जो हमें इनइक्वालिटी प्रूव करनी है ना, इधर इसमें n फैक्टोरियल प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट n फैक्टोरियल। तो ये हमें क्वेश्चन से ही पता चलता है कि हमें कब कहाँ कितना लेना है, कहाँ पे हमें स्टॉप करना है, क्या हमें दिखाना है, क्या शो करना है, ये सब हमें जो हमें प्रूव करना होता है ना, वहीं से पता चलता है। तो हमें उधर n फैक्टोरियल दिख रहा था, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, 1 से लेके इसको n, मतलब हमने शो किया इधर कि भाई बीच में n भी आ रहा है, प्रेजेंट है। तो यहाँ से 1 से लेके जो n है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक n फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, और जो बाकी का बचा हुआ है ये वाली जो टर्म्स है, इनको हम क्या लिख रहे हैं, ऐसे ही एज सच इसको इधर लिख दे रहे हैं।
हो गया। उसके बाद अब देखो जो n+1 है, n+1 है वो ग्रेटर देन n होगा फॉर एनी n। कोई भी हम अगर पॉजिटिव नंबर ये n ले रहे हैं तो ये जो n+1 है ये हमारा बड़ा ही होगा n से। मानते हो? अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ तो 1+1 2 होगा, वो बड़ा होता है 1 से। 2 ले लूँगी यहाँ पे तो ये 3 बन जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं n+2 लूँ, n+1 के बाद क्या आएगा यहाँ पे n+2, n+2 भी ग्रेटर देन n होगा। ऐसे ही चलता जाएगा अगर, तो यहाँ पे 2n-1 भी ग्रेटर देन क्या होगा, n होगा। ये कैसे ग्रेटर देन n होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे मैं साइड में करके दिखाती हूँ कि जो 2n-1 है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n+n-1 लिख सकती हूँ। इस 2n को क्या लिख सकती हूँ, n+n-1 लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये n है और उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इस n में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो n से तो बड़ा ही होगा ना। अगर मैं मान लो n की वैल्यू यहाँ पे, सपोज मैं n की वैल्यू यहाँ पे 5 ले लेती हूँ। ठीक है, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 लेती हूँ तो 5 + 4 कितना हो गया, ये 9 हो गया। और यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो ये 9 तो 5 से बड़ा ही है ना, तो यहाँ पे 2n-1 जो है वो n से तो बड़ा ही होगा। सिमिलरली ऐसे ही जो 2n है वो भी n से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो इनइक्वालिटी क्योंकि सेम है, हर जगह क्या है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन है। तो मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करूँ और इनको अगर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, n+1 इंटू n+2 2n-1 इंटू 2n इज ग्रेटर देन n इंटू n इंटू कितने कितने टाइम्स n आएगा यहाँ पे देखो n तो सेम है, मतलब कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये n टर्म्स थी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो n टर्म्स ही है ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है, 2n टर्म्स हैं। तो 1 से लेकर n तक तो n टर्म्स हो गई, फिर बाकी की जो बची हुई टर्म्स है वो कितनी होंगी, वो भी तो n ही होंगी। तो बाकी की बची हुई टर्म्स को ही तो हम ले रहे हैं यहाँ से, n+1 से लेकर 2n जितनी भी टर्म्स है ये कितनी है, ये n टर्म्स है। तो यहाँ पे भी कितनी होंगी, ये n टाइम्स होंगी। ये जो n है वो कितनी कितनी बार होगा, n टाइम्स होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n की पावर n लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, n इंटू n इंटू n। इसको हम लिख सकते हैं n की पावर n। तो यहाँ से हमारे पास सपोज ये इक्वेशन हमारी थर्ड है। ठीक है, तो थर्ड वाले से अगर हम देखें, थर्ड इसको ना मान के आप इसको मानो थर्ड। ठीक है, 2n फैक्टोरियल, इस वाली को, ये थर्ड है और ये है हमारी फोर्थ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास क्या हुआ, ये जो 2n फैक्टोरियल है, दिस 2n फैक्टोरियल ये किसके इक्वल था, n फैक्टोरियल इंटू n+1, 2n-1 2n के इक्वल था थर्ड इक्वेशन से। और यहाँ से हमने क्या दिखाया कि जो ये n+1 n+2 ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट किससे ग्रेटर देन है, ये है n की पावर n से बड़ा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये n की पावर n से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे n फैक्टोरियल भी तो है मल्टीप्लीकेशन में, तो इंटू n फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल भी तो था, वो तो लिखना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सपोज इसको हम मान लेते हैं a, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं b। तो फ्रॉम a एंड b, n फैक्टोरियल का जो स्क्वायर है वो लेस देन, जो भी हमें प्रूव करना था ना, जो भी प्रूव करना था वो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, प्रूव तो हो गया है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक बार मैं इसको थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ कि ये कैसे किया है। ठीक है, हमें इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी ये वाली। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को प्रूव किया, उसके बाद हमने इस वाले को प्रूव किया। इस वाले को प्रूव करने के लिए हमने इसको कंसीडर किया और हमने दिखाया कि ये जो है ये लेस देन इक्वल टू है इसके। और इस वाले को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इस वाले को कंसीडर किया और इसको हमने दिखाया कि ये बड़ा है इससे। ठीक है, कैसे किया, n फैक्टोरियल था, उसका स्क्वायर था, उसको हमने n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल किया। एक n फैक्टोरियल को हमने ऐसे ही एज सच लिखा और एक n फैक्टोरियल को हमने ऐसे लिखा। ठीक है, इसको हमने देखा कि
हर एक जो टर्म है, हर जैसे 1 2 3 ये सब क्या है, लेस देन इक्वल टू n है। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इनका प्रोडक्ट किया, इनका प्रोडक्ट किया, क्योंकि इनइक्वालिटीज सेम थी तो इनइक्वालिटीज बीच में सेम ही आएगी। इधर प्रोडक्ट कर रहे हैं, इधर प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये n टाइम्स था तो n इंटू एन इंटू एन, n टाइम्स था तो वो n की पावर n हो गया। इधर से ये n फैक्टोरियल है, ये लेस देन इक्वल टू n की पावर n हो गया, ठीक है। तो हमें हमें क्या पता चला, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो n फैक्टोरियल का जो होल स्क्वायर था, जो हमने इसको ऐसे लिखा था, ये जो है, ये वाली जो टर्म है, ये लेस देन इक्वल टू हमारी किसके आ गई, n की पावर n के इक्वल आ गई, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू n की पावर n हो गया, और यहाँ पे जो n फैक्टोरियल है वो तो n फैक्टोरियल ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो है, ये किसके, ये n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू n की पावर, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ये जो होल स्क्वायर है ये लेस देन इक्वल टू है n की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल के, ठीक है। जो दूसरा वाला हमने प्रूव किया उसमें हम 2n फैक्टोरियल को लेकर चले, 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बीच में हमने n भी शो करके दिखाया क्योंकि हमें n फैक्टोरियल चाहिए था, तो 1 से लेकर n को हमने n फैक्टोरियल लिखा। जो बाकी की टर्म्स थी उसमें उसको हमने इनइक्वालिटी शो करने के लिए उसको हमने यूज़ किया, ठीक है, इनइक्वालिटी शो करने के लिए। n+1 है वो ग्रेटर देन n होगा, n+2 है वो ग्रेटर देन n होगा, ये सारी टर्म्स जो है वो ग्रेटर देन n होंगी। इधर प्रोडक्ट करेंगे, इधर प्रोडक्ट करेंगे, इन सब का तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी बीच में, इनइक्वालिटी सेम हमने रखी, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। और फिर अब आगे देख लेना, ठीक है, प्रूव हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 15, व्हाट इज द लार्जेस्ट। सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है कि 33 फैक्टोरियल जो है वो डिविजिबल है 2 की पावर 15 से, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि n की क्या वैल्यू हम लें, मतलब ऐसी कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू हो सकती है n की कि 2 की पावर n जो है वो डिवाइड करे 33 फैक्टोरियल को। देखो 2 की पावर 15 से तो मतलब 15 से तो बड़ा ही होगा, n की जो भी वैल्यू होगी 15 से तो बड़ी होगी, क्योंकि ये तो हमें प्रूव ही करना है कि 30, ये तो हमें प्रूव करना है कि भाई 2 की पावर 15 जो है डिवाइड कर रहा है वो 33 फैक्टोरियल को। अगर 2 की पावर 15 डिवाइड कर रहा है तो, और लार्जेस्ट इंटीजर पूछा है, या तो वो 15 के इक्वल होगा या फिर वो 15 से बड़ा होगा, ठीक है, लार्जेस्ट के लिए। तो हम देखते हैं अभी, ठीक है। 33 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, कहाँ तक, 32 इंटू 33 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ऑड टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे, इवन टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। 2 4 6 8 ये हमारी इवन टर्म्स हो गई 32 तक, और इधर हमारी ऑड टर्म्स हो गई 1 3 5 7 कहाँ तक, 33 तक। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें 2 की पावर में चाहिए, यानी कि हमें इवन नंबर्स चाहिए, ठीक है। 2 की पावर 15 चाहिए ना। 2 की पावर कब आ सकती है, जब हमारे पास इनटू में 2 हो। इनटू में 2 कब होगा, जब इवन नंबर होगा। ऑड में तो नहीं आ सकता ना 2, 1 है 3 है 5 है 7 है, इनमें तो 2 आ ही नहीं सकता। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग रख रहे हैं और इवन टर्म्स को हम अलग ले रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से हर एक टर्म में से 2 अगर मैं देखूँ तो यहाँ से कितने 2 आ जाएंगे, यहाँ पे सपोज मैं एक 2 यहाँ से आएगा, 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 ठीक है, और फिर यहाँ से भी आएगा, ठीक है। तो कितने 2 आ जाएंगे, ये देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4, और यहाँ तक हम जा रहे हैं, कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, 16 टर्म्स है। तो एक 2 यहाँ से आया, एक 2 यहाँ से आया, ऐसे करके कितने 2 आ गए हमारे पास, 16 2 आ गए। कितने आ गए, 16 आ गए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, है ना। जैसे हम, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट में है 2 की पावर 16 हो जाएगा। और ये जो है ये 1 3 5 से, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, बस मैं थोड़ा लिखने को हम इसके दूसरा मैं नोटेशन यूज़ कर सकती थी, लेकिन वो थोड़ा अजीब सा लगेगा आप लोगों को देखने में, तो इसको मैंने ऐसे ही, मैं सिंपली इसको यहाँ पे लिखते जाएंगे ऐसे, ठीक है। अंदर जो भी बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 16। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम जैसे हमने ऊपर किया था कि जो ऑड वाली टर्म्स है उनको हमने अलग करा, इवन टर्म्स को अलग किया, और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं ऑड टर्म्स को अलग और इवन टर्म्स को अलग। क्यों, क्योंकि जो ऑड टर्म्स है उनसे तो हमें कोई बेनिफिट मिलने नहीं वाला, तो यहाँ पे हम इवन टर्म्स को ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 4 6 8 कहाँ तक, 16 तक लेंगे, और जो बाकी की टर्म्स है 1 3 5 7 कहाँ तक, 15 तक, उनका कोई यूसेज नहीं है, ठीक है, उनको हमने अलग लिख दिया। और बाकी ये जो टर्म्स है ये सच यहाँ पे चलेंगी 1 3 5 7 33 तक। उसके बाद ये 2 की पावर 16 हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, हर अगर मैं 2 ऐसे लिखती हूँ इस 2 को, 2 इंटू 1, इसको 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, तो यहाँ पे कितनी बार 2 आ जाएगा, 1 2 3 4,
और यहाँ पे ये 2 8 जा 16 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि 8 टाइम्स हमारा 2 आएगा, और अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, ये 1 3 5 7 15 ये सच लिखा जाएगा। उसके बाद ये कितना हो गया 24, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, ये भी 2 की पावर में है, ये भी 2 की पावर में है, तो ये दोनों जो पावर्स हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 24। अंदर देखो फिर से क्या बन रहा है, ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स को अलग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑड इवन टर्म्स को लिख रही हूँ अभी मैं 2 4 6 8, ठीक है, और ऑड टर्म्स हमारे पास क्या है 1 3 5 7, और ये वाली टर्म्स ऐसे आ जाएंगी। उसके बाद ये 2 की पावर 24 है। अब देखो इस इधर तो हम डायरेक्टली इसको भी चलो 1 2 3 4 कितनी बार 2 बाहर आएगा यहाँ पे 2 की पावर 4 टाइम्स, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, तो एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, कितनी बार 2 आ जाएगा 4 टाइम्स 2 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 1 3 5 7 15, 5 भी था बीच में, 1 3 5 33। ठीक है, उसके बाद ये 4 + 4 8, यानी कि 28 आ गया, 2 की पावर 28। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, ये 1 2 3 4 है, अब इसमें से भी 2 है और 4 है, उसको हम इधर लिख लेंगे 2 और 4 को, और 1 और 3 को हम क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे। ठीक है, इवन को अलग और ऑड को अलग, ये 1 3 5 7 है, ये इधर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर 28 है, इधर क्या है, इसमें से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 1 2 2 4, और ये हो जाएगा 1 3, ये 1 3 5, ये पूरा वही है। 2 की पावर 28, यहाँ से 2 की पावर 1 है, और यहाँ से भी 2 की पावर 1 है। इसको हम डायरेक्टली भी देख सकते थे कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकती थी, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती थी, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 + 1 हो जाता 3, और 3 ऐड करते 28 में तो 2 की पावर 31 हो जाता है। इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 की पावर 31, और बाकी जो टर्म्स है ये सारी ऑड टर्म्स, ये जितनी भी ऑड टर्म्स चलती आ रही है ना, ये सारी, ये जितनी भी ऑड टर्म्स है ये पूरा इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 की पावर 31। जितने भी 2 आ सकते थे वो सारे 2 हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए। यहाँ से कोई 2 नहीं आ रहा, यहाँ से कोई 2 नहीं आ रहा, यहाँ से कोई 2 नहीं आ रहा, कहीं भी और कोई 2 आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमने पहले ही इवन टर्म्स को अलग से हमने उसको डिफरेंशिएट करके इधर लिख दिया था, तो अंदर कोई 2 नहीं बचा। ठीक है, तो 2 की पावर 31 आ गई, और यही हमारी लार्जेस्ट वैल्यू भी है एन की। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा भी था। पहले तो हमें ये प्रूव करना था कि 33 फैक्टोरियल जो है वो डिविजिबल है 2 की पावर 15 से। अगर ये 33 फैक्टोरियल जो है, ठीक है, इसमें हमारे पास 2 की पावर 31 आ रही है। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 31 जो है वो फैक्टर है किसका, 33 फैक्टोरियल का, तो 2 की पावर 15 भी तो फैक्टर होगा ना 33 फैक्टोरियल का, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 16 लिख सकती हूँ। ये ऐड होके 31 ही तो आएगा, और बाकी की जो टर्म्स है वो तो आएंगी। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 15 भी एक फैक्टर है 33 फैक्टोरियल का, 2 की पावर 16 भी एक फैक्टर है, और ये पूरा भी एक फैक्टर है ना। तो 2 की पावर 15 जब एक फैक्टर हो गया 33 फैक्टोरियल का, सिंस 2 की पावर 15 इज अ फैक्टर ऑफ 33 फैक्टोरियल, देयरफॉर 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 15। ठीक है, और जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन पूछी हुई थी, फॉर विच 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर n इज 31। ठीक है, ये यहाँ से हमने देखा ना ये 2 की पावर 31 आ रही है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई n की, वो हो गई 31। ये आपका आंसर है। क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 16.1। ठीक है, आर डी शर्मा में 16.1 एक्सरसाइज है, नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड थैंक यू।